डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड, आज हम सेकेंड पेपर जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है उसकी सेकेंड यूनिट में एक टॉपिक और है इपॉक्साइड्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन, इपॉक्साइड्स क्या होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे और बनाने की विधियाँ और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इपॉक्साइड्स हैं, ये 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं। देखिए 3 मेंबर्ड रिंग है और ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन पर आपके लोन पेयर लगे हुए हैं। इन्हें अपन इपॉक्साइड कहते हैं, इप और ऑक्साइड, और इन्हें अपन ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एटम है और इरेन मीन्स 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड साइक्लिक रिंग इनमें प्रेजेंट है। इनका जो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये वाला, ये लगभग 60 डिग्री का है, जो कि टेट्राहीड्रल बॉन्ड एंगल जो कि 109 डिग्री होता है उससे बहुत ज़्यादा डेविएशन है, बहुत ज़्यादा विचलन है, जिसके कारण क्या है, ये जो 3 मेंबर्ड रिंग है ये स्टेबल नहीं होती है, हाईली स्ट्रेन्ड होती है, बहुत ज़्यादा तनाव होता है, जिसके कारण इपॉक्साइड्स की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। इसकी जो स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन एनर्जी है, जो तनाव है, उसका जो एनर्जी 27 किलो कैलोरी है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन्ड होती है और इसकी क्रियाशीलता बहुत ही अधिक होती है। नेक्स्ट वी कम टू द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर पर आते हैं इपॉक्साइड्स के। सबसे पहला है, हम इसे इपॉक्सी एल्केन्स के नाम से जानते हैं। इपॉक्सी एल्केन्स, इपॉक्सी एल्केन्स के नाम रखने के लिए देखिए स्टेप्स, देखिए इसके। सबसे पहले फर्स्ट, designate the location of carbon atoms to which the oxygen is attached। सबसे पहले हम उस कार्बन को डेजिग्नेट करेंगे जिस पे कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जैसे ये वाला कार्बन है, 2 कार्बन हैं, इसको हमने C1 कह दिया और इसको हमने C2 कह दिया क्योंकि इन दोनों कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, डेजिग्नेशन कार्बन का 1 और 2। उसके बाद हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे इपॉक्सी। देख रहे हैं 1 2 के बाद हमने क्या करा, हाइफन लगाकर इपॉक्सी कर दिया। और फाइनली जो हमारा एल्किल चेन जो है उसका नाम रखेंगे जिससे कि हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो चेन है ये कौन सी है, 1 2 3 प्रोपेन चेन है और इस पे 2 पर क्या लगा हुआ है, मेथिल ग्रुप। तो हमारे जो एल्केन की चेन हो गई, एल्किल चेन, वो हो गई 2 मेथिल प्रोपेन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 2 इपॉक्सी 2 मेथिल प्रोपेन। इसी तरीके से इसको देखिए, यहाँ पर 1 और 2 हमने कार्बन एटम डेजिग्नेट कर दिए, 1 2 ऑक्सीजन इस पे जुड़ा हुआ है तो इपॉक्सी। और ये जो रिंग है इसका क्या नाम है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, 1 2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। इसी तरीके से इधर देखिए, ये है अपना इपॉक्सी हमने करा। देखिए नंबरिंग यहाँ से होगी, ये कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 की कार्बन चेन है, मतलब ये पेंटेन है। तो अपने डेजिग्नेशन ऑक्सीजन पे कौन सी नंबरिंग हो गई, 1 तो ये रहा, 2 और 3, तो हमारा क्या हो गया 2 और 3। और इपॉक्सी हो गया, इपॉक्सी अपन ने प्रीफिक्स यूज़ करा और ये चेन हो गई 1 2 3 4 5 पेंटेन। चूँकि ये सिस फॉर्म है आपको दिख रहा है तो अपन इसके आगे अपन लगाएंगे सिस, प्रीफिक्स लगाया, फिर 2 3 इपॉक्सी पेंटेन। इस तरीके से अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण इपॉक्सी एल्केन के फॉर्म में। सेकंड टाइप का जो नॉमेनक्लेचर है वो है, हम इसे ऑक्सीरेन कहते हैं। ऑक्सीरेन में देखिए नॉमेनक्लेचर कैसे नाम रखते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजन को हम कार्बन 1 कहते हैं और सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, उसको अपन सेकंड नंबर देते हैं और नेक्स्ट अपना 2 3 4 जिस तरीके से होगा। तो देखिए इसके अंदर पोजीशन 2 है, किसकी, आपके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 2 है और 2 पोजीशन पे क्या है, 1 पर अपन ऑक्सीजन को 1 पर ही रखेंगे सभी में, तो 1 तो अपना फिक्स है। तो सेकंड पर क्या है, 2 मेथिल ग्रुप हैं तो हमने कह दिया 2 2 डायमीथिल
और ये पूरी रिंग हो गई ऑक्सीरेन, तो इसका नाम हो गया 2,2-डाइमेथिल ऑक्सीरेन। नेक्स्ट है एल्कीन ऑक्साइड भी कहते हैं हम इपॉक्साइड्स को, ये थर्ड टाइप का नोमेनक्लेचर है। इनको अपन एल्कीन ऑक्साइड्स भी कहते हैं क्योंकि ये एल्कीन के पे ऑक्सीजन के एडिशन से बनता है। इसका नाम रखने के लिए देखिए, सबसे पहले जैसे अपन ने ये ऑक्सीरेन लिया तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे डबल बॉन्ड से, तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन मिल जाएगी। फिर हम एल्कीन का नाम रख देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें किया है, इसमें हमने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया और हमने इसका नाम रख दिया ईथीन। और ईथीन क्योंकि इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम्स हैं, तो हमारी एल्कीन क्या हो गई, पेरेंट ईथीन। अब हम इसमें बाद में क्या लगा देंगे, ऑक्साइड एंड में जोड़ देंगे, ईथीन ऑक्साइड या इथिलीन ऑक्साइड इसका नाम हो गया। नेक्स्ट है, देखिए ये ले रखा है, इसमें अपने ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अपनी एल्कीन क्या हो गई, ये बन गई 1 2 3 कार्बन के फर्स्ट पोजीशन पर अपने डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया prop1ene। और आगे ऑक्साइड लगा दीजिए, prop1ene ऑक्साइड या प्रोपिलीन ऑक्साइड। अब हम चलते हैं इसके प्रिपरेशन पर, बनाने की विधियों पर। सबसे पहले है इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन क्या होता है, जब हम डबल बॉन्ड पर एल्कीन का रिएक्शन जो होती है, डबल बॉन्ड अपने एल्कीन का, और उस पर किसी पर एसिड को, जैसे परऑक्सी एसिटिक एसिड, परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, परऑक्सी बेंजोइक एसिड, इनमें से कोई भी परऑक्सी एसिड से जब इसको ट्रीटमेंट कराते हैं तो इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड तो खुल जाता है, 2 सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं और दोनों आपके, ये पाई बॉन्ड इधर अटैच्ड हो गया, इससे इधर बॉन्ड बना लिया, और इसके जो बॉन्ड है इधर से टूटकर ये बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ गया, और इस तरीके से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। प्लस ये जो H है इसका डबल बॉन्ड के साथ ये जब टूटा तो यहाँ पर H आ गया और एक एसिड में कन्वर्ट हो गया। परऑक्सी एसिड में जो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था वो जाके इसमें अल्टीमेटली जुड़ गया, और देखिए ये साइक्लिक कंपाउंड बना है। दोनों जो बॉन्ड खुलने के बाद जो दोनों बॉन्ड बने हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अपना एडिशन कौन सा हुआ, ये सिन एडिशन हुआ है। इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इपॉक्सीडेशन। इपॉक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है एल्कीन से परऑक्सी एसिड के प्रेजेंस में, उसे हम, उस विधि को हम कहते हैं इपॉक्सीडेशन। नेक्स्ट है, इसमें अगर हमने ये जो एडिशन है ऑक्सीजन का, इसमें हम देखिए अगर सिस फॉर्म ले रहे हैं, जैसे हमने ये लिया सिस 2 ब्यूटीन और इसको हमने पर एसिड से ऑक्सीडाइज करा, तो ऑक्सीजन यहाँ आके सिन एडिशन हुआ तो सिस अपना सिस रहेगा, और यहाँ पर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो Z है वो Z सिस तो सिस ही रहेगा, और ऐसे ही ट्रांस ले लो, ट्रांस में भी अपना जो ट्रांस एल्कीन है एडिशन के बाद वो ट्रांस ही रहेगी, ऑक्सीजन ऊपर और नीचे की तरफ जुड़ जाएगा। मीन्स सिस और ट्रांस आइसोमर सेम रहते हैं, इपॉक्साइड के अंदर भी कोई उसका चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट आपकी प्रिपरेशन है बेस प्रमोटेड रिंग क्लोजर ऑफ विसिनल हेलोहाइड्रेन। विसिनल हेलोहाइड्रेन वो होता है जिसमें हेलोजन और एक कार्बन पर एल्कीन के, एक कार्बन पर तो आपके हेलोजन होता है एल्कीन के और दूसरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों अलग अलग होते हैं। इस हेलोहाइड्रेन का देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है, एल्कीन लेते हैं, हेलोजन से आप ट्रीट करिए और इसका हाइड्रोलिसिस करिए, X2 है ये, हाइड्रोलिसिस करिए तो अपने को हेलोहाइड्रेन मिलेगा। ये जो हेलोहाइड्रेन बना है ये आप देखिए NaOH के साथ, बेस के साथ ट्रीट करेगा, और किस तरह से एडिशन होगा, जो इसका हाइड्रोक्साइड है बेस, ये इसमें से H निकाल लेगा। H निकलते ही क्या होगा, देखिए ये मेथड यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, बेस ने क्या करा, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया और ये नेगेटिव हो गया, चार्ज इस पे आ गया। ये जो नेगेटिव चार्ज है सेकेंड स्टेप में इंटरनल SN2 अटैक करेगा, देखिए इसके अपने लोन पेयर के साथ इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो होगा हैलाइड के फॉर्म में बाहर
आ जाएगा। मतलब SN2 क्रियाविधि इसमें हो रही है और इंटरनली हो रही है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हो रही है, और थर्ड स्टेप में अपन को इपॉक्साइड मिल जाएगा। तो ये 3 स्टेप की अभिक्रिया है जिससे कि हमें इपॉक्साइड मिलता है। फर्स्ट बेस का अटैक, क्षार का आक्रमण होता है, प्रोटॉन निकाल लेता है। सेकेंड SN2 इंटरनली आंतरिक SN2 आक्रमण हुआ और अपने को इपॉक्साइड फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इपॉक्साइड की अभिक्रियाओं के ऊपर। अपन ने पहले ही पढ़ा है कि इपॉक्साइड का जो स्ट्रेन्ड रिंग होती है बहुत ही तनाव होता है, तो ये आसानी से अपने रिएक्शन करती है। और इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, चूँकि ये ऑक्सीजन एटम इसमें प्रेजेंट है, तो देखिए ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉन्ड के अपनी तरफ खींच के रखता है। तो दोनों जो कार्बन होते हैं उन पे आंशिक रूप से घन आवेश होता है। तो आराम से कौन अटैक करेगा, इसमें नाभिक स्नेही आक्रमण करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक आसानी से कर लेगा और ये बॉन्ड इधर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और साथ ही साथ ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इस तरीके का ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है जो बाद में बाहर निकल जाएगा, मतलब ये लीविंग ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले देखिए लीविंग ग्रुप जो है इसके अंदर वो बहुत ही पुअर होता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है ये अपने को फेवर करता है क्योंकि ये अपनी जो स्ट्रेन है वो रिमूव कर देता है और ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है। ये इसका जनरल मैकेनिज्म है। इसमें 2 तरह की रिंग ओपनिंग होती है, 2 तरह से हो सकती है। एक तो अम्लीय कंडीशंस होती हैं, एसिडिक कंडीशंस, और दूसरी बेसिक कंडीशंस। 2-3 पॉइंट इसके ध्यान में रखने हैं, फिर अपन इसकी मैकेनिज्म अपन पढ़ेंगे। इपॉक्साइड्स जो हैं अगर एसिडिक कंडीशन ली है तो अटैक तो बिल्कुल SN2 की तरह से होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापी अभिक्रिया जो बायमॉलिक्यूलर होता है। अटैक बैक साइड से होता है, जो अपन ने अभी इधर देखा भी, इधर से हो रहा है और ऊपर खुल रहा है। इसमें भी यही होता है, लेकिन जब बॉन्ड टूटता है तो बिल्कुल SN1 क्रियाविधि के तरह से टूटता है क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है अगर हम अम्लीय कंडीशन लेंगे। नेक्स्ट है जो नाभिक स्नेही है वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करता है। और तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो नाभिक स्नेही जो एसिडिक कंडीशन में लेंगे हम, वो दुर्बल नाभिक स्नेही होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल हम लेते हैं। इसके विपरीत देखिए बेसिक कंडीशंस, क्षारीय जो कंडीशंस हैं उसमें इपॉक्साइड बिल्कुल SN2 फैशन की तरह से ओपनिंग होती है इपॉक्साइड रिंग की। और जो नाभिक स्नेही है वो किस पे आक्रमण करेगा, जो कि लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, सबसे कम जिस पे सब्स्टिट्यूशन है उस कार्बन पर अटैक करेगा अगर बेसिक कंडीशन अपन ने ली है। और थर्ड थिंग है, इसमें अपने को बेसिक कंडीशन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, प्रबल अपने को नाभिक स्नेही की आवश्यकता होती है। दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रे, अपने इसमें दुर्बल चाहिए और इसमें प्रबल नाभिक स्नेही। अब अपन इसकी क्रियाविधि करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, एसिडिक और बेसिक कंडीशन, और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले लेते हैं एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग, जो वलय का खुलना अम्लीय माध्यम में। तो देखिए एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोजन एसिड्स लिए हैं HZ, इसमें ClBrI हो सकता है, या वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये सब एसिडिक मीडियम में इनका यही मैकेनिज़्म होता है। इसका मैकेनिज़्म देखिए, सबसे पहले अपना जो एसिड है HA जो अपन ने लिया है या HZ लिया है, इसमें अपने क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, सबसे पहला स्टेप है, और ये हमें प्रोटोनेटेड इपॉक्साइड मिलेगी पहले पद में। सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है और ये बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है। और देखिए पॉजिटिव चार्ज किस पे चल लगेगा, सब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर लगेगा, बिल्कुल SN1 की तरह से, क्योंकि अगर कम सब्स्टिट्यूटेड पर लगेगा तो जो कार्बोकैटायन होगा वो कम स्थायी होगा, और अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बोकैटायन जो बनने वाला होगा वो ज़्यादा स्थायी होगा। इसलिए अपने पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप होता है, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन पे। अब जो नाभिक स्नेही आएगा
वो किस पे आएगा, अधिक प्रतिस्थापी इस पे जिस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो ये मिथेनॉल जैसे यहाँ अटैक कर रहा है और जैसे ही ये अटैक करेगा धीरे धीरे ये बॉन्ड टूट जाएगा। थर्ड स्टेप है, ये तीसरा पद है। और ये देखिए CH3OH पॉजिटिव यहाँ लग गया और यहाँ से रिंग टूट गई और ये OH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है जो हमने प्रोटोनेशन किया था, लास्ट जो फाइनल स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, वो होगा डीप्रोटोनेशन। प्रोटॉन बाहर आएगा H+ और अपने को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। इस तरीके से ट्रांस प्रोडक्ट मिला है अपन। ये है एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। इसमें देखिए सबसे पहले देखिए जो बिल्कुल बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है वो SN1 की तरह से हो रही है और ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटायन बन रहा है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है। सेकेंड स्टेप हमने जो नाभिक स्नेही लिया है वो वीक है। देखिए नाभिक स्नेही हमने जो वीक लिया है और उसके बाद ये अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है। देखिए यही कंडीशंस थी जो हमने ली थी। इपॉक्साइड SN1 की तरह से हो रहा है, नाभिक स्नेही सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे करता है और जो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही लिया है वो दुर्बल है। ठीक है, ये है पहला एसिड कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग। नेक्स्ट लीजिए, रिंग ओपनिंग हो रही है बेस कैटेलाइज्ड है। ये हो रही है वलय का खुलना क्षारीय माध्यम में। अब इसमें हमको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला तो आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगी बेस कैटेलाइज्ड। दूसरा क्या है, बिल्कुल SN2 की तरह से होगी। और तीसरा पॉइंट जो अपन को याद रखने को मैंने पहले बताया कि यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन होगा नाभिक स्नेही उस कार्बन पर अटैक करेगा जिस पे कि सब्स्टिट्यूशन कम है। तो सबसे पहले देखिए ये रहा अपने बेस, ये ले लिया इपॉक्साइड, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, अटैक किया। ठीक है, और ये प्रोडक्ट बन गया OH और OCH3। बैक साइड से अटैक हुआ, इस तरफ से हुआ लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड से और अपन को प्रोडक्ट मिल गया। इसकी क्रियाविधि देखिए, नाभिक स्नेही जो है मिथॉक्साइड आयन स्ट्रॉन्ग है, ये देखिए यहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से अटैक नहीं कर सकता। और ये कहाँ कर रहा है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जहाँ पर प्रतिस्थापन बहुत ही कम है। और ये फिर ये रिंग ओपनिंग हो गई, SN2 अटैक हुआ और ये बॉन्ड टूटा और साथ साथ बॉन्ड बन गया। और फिर से आपका नेक्स्ट स्टेप जो है सेकंड स्टेप में आपके प्रोटोनेशन हुआ, मिथेनॉल से प्रोटोन यहाँ आके तो किया और हमें प्रोडक्ट B मिल गया। मिथॉक्साइड इधर आया है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहाँ हुआ है, बेस कैटेलाइज में लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ है, ट्रांस प्रोडक्ट मिला है। अब इसमें ओरिएंटेशन या अभिविन्यास अपन देखते हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है एसिड और बेस कैटेलाइज में। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है 2,2-डाइमेथिल ऑक्सीरेन और इसका हमने मिथेनॉल के साथ सबसे पहले तो हमने क्या करा, एसिडिक मीडियम में हमें ये प्रोडक्ट मिला। ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये कहाँ लगा आके, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर और ट्रांस प्रोडक्ट मिला। दूसरा देखिए बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, इथॉक्साइड आयन लिया है स्ट्रॉन्ग बेस और ये जो इथॉक्साइड आयन वो कहाँ लगेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। नाम इसका पहले प्रोडक्ट का है 2-इथॉक्सी-2-मिथिल-1-प्रोपेनॉल और जो बेस कैटेलाइज्ड है हमें बना 1-इथॉक्सी-2-मिथिल-2-प्रोपेनॉल। इसमें जो मेन चीज़ है, नाम वगैरह तो करा हुआ है नोमेनक्लेचर पहले ही। देखिए इसमें क्या है, जिसमें कि एक बार तो सब्स्टिट्यूशन एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन ले लेते हैं अपन, जैसे ये SN1 रिएक्शन की तरह से हो रहा है। इसमें देखिए जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है इपॉक्साइड का, देखिए ये इपॉक्साइड का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल आके लग रहा है। इसमें जो केस होता है एसिडिक मीडियम में, उसमें क्या होता है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ये बॉन्ड पहले टूट जाता है। चूँकि न्यूक्लियोफाइल क्या है, नाभिक स्नेही हमने कौन सा लिया है, दुर्बल लिया है, तो ये धीरे धीरे बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो ब्रेकिंग होती है, चूँकि इपॉक्साइड पे क्या हुआ है, प्रोटोनेशन हुआ है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस प्रोटोनेशन के कारण ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाती है और ये आसानी से टूटती है। तो क्या हुआ, ये देर से बन रहा है फॉर्म और ये जल्दी टूट रहा है। तो इससे क्या होता है, इतना टाइम कार्बन पे रख जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेता है। पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप करेगा तो इधर तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ज़्यादा स्थायी नहीं होगा, इधर जो बनेगा
देखिए वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन बन रहा है। हम जानते हैं कार्बोकैटायन जो होता है सबसे ज़्यादा स्थायी टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो आपका कार्बोकैटायन है ज़्यादा स्टेबल बना, तो ये बॉन्ड टूटा। अब आखिर न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, इस पे लगेगा, तब तक ये बॉन्ड टूट जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके विपरीत जब हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में, तो उसमें प्रोटोनेशन तो होता ही नहीं है, ये इपॉक्साइड ऐसे की ऐसी रही। अब सीधा आके जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने से इसमें क्या हुआ कि यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये तो अपन ने सिमेट्रिक कर लिया है, यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और बॉन्ड मेकिंग हो रही है दोनों बराबर से हैं, ये दोनों। तो इसमें क्या होगा कि आपका जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करा और ये टूटा, दोनों एक साथ होंगे, बिल्कुल SN2 फैशन में होंगे, कोई चेंज कार्बन पर नहीं आएगा। तो ये आराम से जहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वहाँ से ये अटैक करेगा और अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसमें अपन ने, चूँकि मैंने मैकेनिज़्म के अंदर अपन ने दोनों इस तरीके से दिखाया है, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड जो एल्किल सब्स्टिट्यूशन होगा उस पर अटैक करेगा, और इसमें जो अपने अटैक किया है यहाँ पर लीस्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, तब ये इधर आके आपके अटैक करेगा। एग्जाम्पल आपने इधर देखा है, मतलब इस कार्बन पर कर रहा है। बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही है, तो कोई चेंज अपने कार्बन पे नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वी कम टू द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो रिएक्शन होता है उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल। और इसमें जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है वो चूँकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो ये जाके जो हिंड्रेंस कम है वहाँ पर अटैक करता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मिथिल ग्रुप है और यहाँ पर हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, तो जो C6H5 जो इसका नाभिक स्नेही वाला नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। C6H5 CH2, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये OH में OMgBr होगा, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन लिथियम रिएजेंट से। लिथियम रिएजेंट से है, पहले दो तरह के रिएक्शन होता है। पहला तो होता है रिडक्शन। देखिए लिथियम, जिसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन होता है। इपॉक्साइड जब रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो अल्कोहल मिलता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। और देखिए हाइड्राइड कहाँ आके जुड़ता है, इधर आपके हुआ बिल्कुल SN2 की तरह से, चूँकि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ हाइड्राइड जुड़ेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा और हमें अल्कोहल मिलेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल अपन को मिल जाएगा। लीस्ट हिंडर्ड साइड से ये अटैक करेगा, इधर से नहीं करेगा। नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड इपॉक्साइड्स। अगर हमने लिए हैं और उसका हम कॉन्जुगेटेड इपॉक्साइड, देखिए ये इपॉक्साइड है और इसमें एक विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कॉन्जुगेशन में हो गया विनाइल ग्रुप। देखिए सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसकी जब हम कराते हैं रिएक्शन, जैसे मिथाइल लिथियम ले लिया, तो इसमें देखिए एक तो होता है डायरेक्ट एडिशन, सीधा। डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, एक तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर अपन ए स्टेप फॉलो करते हैं तो ए में देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये मिथिल ग्रुप ए पाथ में यहाँ लग गया और हमें मिला 2 मिथिल ब्यूट 3 1 ऑल फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। सेकेंड पाथ जो है वो यहाँ से अगर बॉन्ड टूटता है तो ये जो मिथिल ग्रुप है ये कहाँ आके लगेगा, ये इस कार्बन पर जाएगा। तो ये देखिए कार्बन पे अटैच हो गया और ये टूट गया बॉन्ड, और पेंट 1 इन 3 ऑल हमें प्रोडक्ट मिला। इस तरीके से अपन को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। ये तो हुआ डायरेक्ट एडिशन। दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड एडिशन, संयुग्मित योग होता है, जिसमें क्या होगा, ये जो विनाइल ग्रुप है, देखिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ले लेगा, और ये जो डबल बॉन्ड है विनाइल ग्रुप का, ये कहाँ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा कॉन्जुगेशन में। ये रिएक्शन होती है डाई मिथिल कॉपर लिथियम से।
डायमिथिल कॉपर लिथियम से। रिएक्शन कॉन्जुगेशन में होती है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है और जो इसका मिथिल ग्रुप है वो कहाँ आके जुड़ता है, इधर देखिए CH3, यहाँ आ गया CH2, CH डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये रिंग टूट गई और CH2 CH2OH 2 पेंटीन 1 ऑल फाइनल प्रोडक्ट इसमें बनता है। ये सभी आपके रिएक्शंस हैं, लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ भी इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस एसिड और बेस कैटेलाइज जो रिंग ओपनिंग है इपॉक्साइड्स की वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपने को बहुत ध्यान में रख के इसका रिएक्शन और उसका अभिविन्यास अपन को करना है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इतना ही है इपॉक्साइड्स के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी में एल्कोहल्स में फिनॉल्स पढ़ेंगे, जो कि एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं।